अरविंद जी, अगर 2020 का चुनाव याद है तो अगर हिस्ट्री मान लें, दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट पोलराइजिंग चुनाव रहा था। शाहीन बाग हुआ, फिर आप चुनाव जीते, आपने ओथ ली और फिर दिल्ली में दंगे हुए। इस बार रोहिंग्या, घुसपैठियों, इस शब्दों पे बहुत विवाद हो रहा है। आपको लगता है मुद्दा बनेगा इस बार? क्योंकि पोलराइजिंग हो जाएगा तो हिंदू आपके चैनल मुसलमान को हो तो जाएगा। सारी सच्चाई पता है। कल ही आप लोगों ने रिपोर्ट दिखाई है इसके ऊपर। आप ही लोगों के चैनल पे कल रिपोर्ट चली है कि किस तरह से बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेशी रोहिंग्या, ये बड़ा फ्री मूवमेंट है वहाँ पे, कोई किसी तरह की वो है ही नहीं वहाँ पे। 4000 किलोमीटर, मैं आप ही की रिपोर्ट पढ़ रहा था, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है जिसमें 1000 किलोमीटर पे तो कोई फेंसिंग ही नहीं है, और जहाँ फेंसिंग है वहाँ 2 तख्ते लगाओ और उसके ऊपर कूद के इधर आ जाओ, कोई देखने वाला नहीं है। तो अगर इतना फ्री मूवमेंट है, कहते हैं केजरीवाल रोहिंग्यों को ले आया दिल्ली। केजरीवाल मैं कहाँ से ले आया? बॉर्डर से, बांग्लादेश के बॉर्डर से तो वो लोग आ रहे हैं, इन्हीं लोगों को पता है। और फिर मुझे पता था ये क्वेश्चन पूछोगे तो मैं अपने साथ ये कागज़ भी लेके आया हूँ। ये देखिए, ये हरदीप पुरी जी के ट्वीट हैं, 2 ट्वीट हैं जो इन्होंने 17 अगस्त 2022 को किए थे। पहला ट्वीट है, इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम्ड दोज हु हैव सॉट रिफ्यूज इन आवर कंट्री। इन अ लैंडमार्क डिसीजन, all Rohingya refugees will be shifted to EWS flats in बक्करवाला एरिया ऑफ दिल्ली। ये मैं नहीं कह रहा, ये देश के यूडी मिनिस्टर कह रहे हैं कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि रोहिंग्यों को EWS फ्लैट्स बक्करवाला में बसाया जाएगा। दे विल बी प्रोवाइडेड बेसिक एम्यूनिटीज, UNHCR IDs एंड राउंड द क्लॉक दिल्ली पुलिस प्रोटेक्शन। और इन्होंने PMO को टैग किया हुआ है। मैं बसा रहा हूँ दिल्ली के अंदर रोहिंग्यों को। पर अरविंद एक मिनट, ये दूसरा ट्वीट है उनका। Those who made a career out of spreading canards on India's refugee policy, deliberately linking it to CAA, will be disappointed. और नीचे उन्होंने एक लगाया है, रोहिंग्या refugees in Delhi to get roofs over their heads. Around 1100 Rohingya staying in tents will soon be shifted into flats equipped with all basic facilities and round-the-clock security, said Indian government officials. मैं रोहिंग्यों को बसा रहा हूँ। पर अरविंद तो जी, रोहिंग्यों को लाते ये हैं, बसाते ये हैं, और चुनाव भी रोहिंग्यों के ऊपर ही लड़ते हैं ये लोग। पर अरविंद जी, 9.5 साल तक आप मुख्यमंत्री थे। क्या तब इलीगल माइग्रेंट्स का आपको नहीं पता था कि हैं? आपने क्या अपने तंत्र में? इलीगल माइग्रेंट्स का मुद्दा केंद्र सरकार का है। दिल्ली में आपका दायित्व नहीं था? बांग्लादेश की बाउंड्री से अगर इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया आ रहे हैं, ये जाके झारखंड में कहते हैं रोहिंग्यों को हेमंत सोरेन ने बसा दिया, दिल्ली आके कहते हैं केजरीवाल ने बसा दिया। अरे हम लोग कोई बांग्लादेश, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर हम लोग थोड़ी गश्त कर रहे हैं। गश्त करने की जिम्मेदारी तो इनकी है। आप ही के टीवी चैनल ने कल दिखाया है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज यूनिलैटरली फेल्ड इन प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। आप ही लोग कल बोल रहे थे, अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो। नहीं, मैं वही सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि 9.5 आप भी सीएम रह चुके हैं। तो उस वक्त आपको नहीं लगा कि अपना तंत्र यूज करके, जो आपका गवर्नेंस तंत्र है, कि आप एक रिपोर्ट तैयार करें कि इतने इलीगल माइग्रेंट्स आ गए हैं? क्योंकि चार्ज है कि केंद्र सरकार कह रही है, वोट बैंक बन गया है। केंद्र सरकार कह रही है कि हम इनको बसा रहे हैं, तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री की हिम्मत है कि उनको हटा सके? केंद्र, हरदीप पुरी जी कह रहे हैं कि हम इनको बसा रहे हैं, यूएन की पॉलिसी है, हम यूएन की पॉलिसी मान रहे हैं, we are giving them roof over their heads, we are giving them basic facilities, we are giving them Delhi police protection। तो जब केंद्र, तो अब ये कह रहे हैं हम घर घर जाके ढूंढेंगे कहाँ है रोहिंग्या। अरे हरदीप पुरी को बुला लो, वो बता देगा कहाँ है रोहिंग्या, उनको पता है कहाँ बसाए थे। अरविंद जी, एक और बहुत बड़ा मुद्दा इस बार पिछले 6 महीने से उठ रहा है, और वो है एक क्लिप हर हफ्ते आती है जो दिखाती है कि सीएम हाउस में कभी सोना, 10 लाख के पर्दे, कभी टॉयलेट सीट जो पता नहीं कितने लाख की है। ये सब सीएम हाउस जिसमें आप रहते थे उसमें से आ रहा है। ये तो खास आदमी है, ये तो आम आदमी नहीं है। देखिए, मेरे को उस घर से कोई लेना देना नहीं है। मैं जेल गया, जेल में बहुत कठिन जिंदगी 6 महीने के लिए मैंने बिताई उस काल कोठरी के अंदर। अगर मुझे इस घर से इतना प्यार होता तो कम से कम जेल से लौटने के बाद 4 महीने 5 महीने तो उस घर में रहता। लौटने के तुरंत बाद मैंने इस्तीफ़ा दिया, और इस्तीफ़ा देने के 3 दिन के अंदर मैंने घर खाली कर दिया।
एक मिनट, लोग तो इस्तीफा देने के बाद 2-2 साल तक, 3-3 साल तक उस घर में रहते हैं। मैंने 3 दिन के अंदर घर खाली कर दिया। मेरे को तो जब मैं सीएम था तो मैं सीएम के घर में रह रहा था। कल को आप सीएम बनेंगी, आप भी उसी घर में रहेंगी। जो भी सीएम बनेगा दिल्ली का, वो उस घर में रहेगा। जब मैं एक्टिविस्ट था, एनजीओ चलाता था, मैं दिल्ली की झुग्गियों में रहता था। आज मैं नेशनल कन्वीनर हूँ, तो नेशनल कन्वीनर के तौर पे केंद्र सरकार मुझे जो भी घर देगी, मैं उस घर में रहूँगा। तो भगवान ने मेरी ज़िंदगी में मुझे जो भी जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी के हिसाब से मुझे जो घर मिला, मैं उस घर में रह रहा हूँ। लेकिन ये सोचना पड़ेगा, ये लोग ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। जब से मैंने दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठाना चालू किया है कि दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज हो रहा है, दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दिल्ली के व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, तब से इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए मेरा सीएम घर का मुद्दा उठाना चालू कर दिया। तो इनका इस पूरे चुनाव में आप एक चीज़ देख रही हैं, केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, केजरीवाल ऐसी शर्ट पहनता है, केजरीवाल ऐसे जूते पहनता है, ऐसे घर में रहता है। इनका एक ही वो है, केजरीवाल हटाओ, ये इनका मिशन है। और मेरा मिशन है दिल्ली बचाओ, दिल्ली के लोगों को बचाओ, दिल्ली के लोग जो असुरक्षित हैं उनको सुरक्षा दो। मैं दिल्ली के लोगों को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, वो केजरीवाल को हटाने के लिए लड़ रहे हैं।